जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। लॉन्ग मार्च जुमे से शुरू होगा, इमरान खान का ऐलान। मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू, बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद जाएंगे। हालात की संगीनी के बावजूद एहतजाज करना चाहते हैं। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे खिलाफ मार्च किए, हमें भी ना रोका जाए। पीटीआई सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कारकुनान से साथ देने की अपील। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वज़ीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें लोगों को निकालने के लिए जोर लगा रही हैं। इमरान खान अपने ही दावों में फंस चुके, उन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है। अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पर मजबूर किया, हालात क्या थे, वहां क्या हुआ, तहकीक जरूर होनी चाहिए। देखना है अफसोसनाक वाकये से कौन फायदा उठा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए, आला सतह तहकीकात जरूर होनी चाहिए ताकि मंतकी अंजाम तक पहुंचा जा सके। पाक फौज ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त, कमीशन मुकम्मल तहकीकात करे। इदारों पर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, GHQ का मुतालबा। ये इस बात का ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस नागहानी वफात को जवाज बनाकर बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। कीनिया पुलिस ने तस्लीम किया, वाकया उनकी गलती के बाइस पेश आया, कयास आराइयों को खत्म होना चाहिए। इस सानेहा को जवाज बनाकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मनगढ़ंत इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का सख्त रद्द अमल, कहा, अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर सबको अफसोस है। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। मैंने अरशद शरीफ से कहा, बाहर चले जाओ। मुझे पता चला ये उसे मारने लगे हैं। जानता हूँ अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई। मकतूल सहाफी को धमकियां दी गई कि ये करो, ये ना करो। फैसला क्या है, जब तक जिंदा हूँ उन जालिमों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा, खौफ के बुत तोड़कर मुल्क के लिए आवाज बुलंद करना होगी। केन्या में हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान के अवाम उनकी मौत पर इंतहाई अफसरदा हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। हाई कोर्ट के जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। काबीना से फैसले की तौसीक ली जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ शफाफ तहकीकात होंगी, हकाइक कौम के सामने लाएंगे। कीनिया के सदर ने भी भरपूर तहकीकात का यकीन दिलाया है। शहबाज शरीफ का वीडियो बयान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मीडिया और सिविल सोसाइटी से भी अरकान को कमीशन में शामिल किया जा सकता है। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे मुल्क में वाक़या हुआ है, रियासती इदारों पर एतमाद करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनाल्लाह के रिमार्क्स। इंक्वायरी में सहाफती तंजीमों को भी ऑन बोर्ड रखने की हिदायत। कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एयरपोर्ट पर मैयत वसूल करेंगे। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। सदर आरिफ अलवी की अरशद शरीफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि लोग अगर गवर्नमेंट आवाम को इसलिए लेना चाहिए कि हम लेते क्यों हैं, हम 2 या 3 दिन लेना छोड़ देना तो ये लाइन पर आ जाएंगे। कोरोना में आपने देखा होगा कि लोगों ने लेना बंद कर दिया था तो ये दूध फेंक रहे थे। तो दे रहे हैं भाई, महंगाई इतनी, कमिश्नर कराची की कोई नहीं सुनता। कैसी हुकूमत है क्या पता, कोई इख्तियारात नहीं है। एक्शन लिया जाए, कमिश्नर को चाहिए आए यहाँ पे सील करें, इनको जुर्माना करें तो बेहतर होगा। कराची में दूध महंगा नहीं, बहुत ही महंगा। 1 लीटर दूध की कीमत में यकदम 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 120 से बढ़कर 170 रुपए लीटर हो गई। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के दरमियान मुज़ाकरात। खरीदार नए रेट सुनकर शदीद परेशान। डेयरी फार्मर्स ने नई कीमत मानने से इनकार कर दिया। मजीद महंगा करने पर बज़िद। सर्दी अभी आई नहीं, गैस पहले ही चली गई। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर शहर सार्फिन गैस बहरान से परेशान। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। LPG महंगी होने से शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार। वज़ीर कानून का अपनी ही हुकूमत को सरप्राइज, अचानक इस्तीफा दे दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफे में ज़ाती मसरूफियात का जिक्र किया। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर एहतजाज, या आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनासिब नारों का जवाब। आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफे पर सवालात की भरमार। हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। वज़रा की मौजूदगी में इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान है। जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। शेख रशीद ने कहा, इक़्तिदार की भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। बैरून मुल्क दौरों से हुक्मरानों को कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। PTI का MNA सवाले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। मुल्क में फिस्तायत जमहूरियत बराए नाम है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब का इदारा गैर फाल। पेशावर की 8 एहतिसाब अदालतों से 50 करोड़ से कम 123 रेफरेंसेस वापस नैब को भिजवा दिए गए। पुलिस असलहा स्कैंडल, साबिक सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड के गैर कानूनी असासाजात, मुतासरीन मोहम्मद के फंड्स में खुर्द बुर्द का केस भी शामिल। वापस भिजवाए जाने वाले रेफरेंसेस एंटी करप्शन और FIA के सुपुर्द कर दिए गए। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए माहौल दोस्त तवानाई मंसूबों को अपनाना होगा। पंजाब में 10,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी का बड़ा मंसूबा मुतारिफ कराया है। शम्सी तवानाई मंसूबों में निजी शोबों की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब। आम आदमी का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए ठोस इक़दामात पर जोर।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सीपा सालाह का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात, बाहमी उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पानी के नए ज़खायर की तामीर और स्मॉल डैम्स में यूरोपीय यूनियन के ताउन को भी सराहा। हुकूमत पंजाब और कुव्वत के दरमियान मुआहिदे की तजदीद। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जरिए 800 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। कहते हैं सैलाब मुतासरीन को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं दिया, अपने वसाइल से घर बनाएंगे। रेकोडिक मुआहिदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत और बैरिक गोल्ड कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। कराची वालों को रिलीफ, नेपरा की बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। कराची वालों को 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को माली फायदा पहुंचा रही है। शहर में पेच वर्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट मार की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत और कराची दुश्मन पार्टी के तौर पर सामने आई। सिंध के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर आईजी पीपल्स पार्टी के हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा, पुलिस की कमी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। डेंगू मच्छर के वार, मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरीज जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 223 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 117 अफराद में मूसी मरज की तस्दीक हुई। लाहौर समेत पंजाब में भी सैकड़ों शिकार। रुपए का पलट कर वार, डॉलर निढाल। इंटरबैंक में मजीद 68 पैसे सस्ता हो गया, 219 रुपए 73 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कम होकर 223 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 157 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। चांद, जमीन और सूरज के दरमियान आ गया रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण। लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण का शिकार। कराची में 3:57 पर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ये मंजर देखा गया। सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे था। यूरोप, एशिया और शिमाल मशरकी अफ्रीका में सूरज ग्रहण का शिकार हो गया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस 2 घंटे बंद रहने के बाद बहाल। राबिते मुनक़ते होने पर करोड़ों अफराद को मुश्किलात का सामना। अमरीकी महकमे खारिजा का इमरान खान से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। इमरान खान ने नाअहली के खिलाफ अदालत से रुजू किया है, आप क्या कहेंगे? हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, अमरीकी तर्जुमान का जवाब।